दोस्तों, आज आप सुनेंगे दुनिया भर में मशहूर एक बहुत ही क्लासिक कहानी जिसका नाम है तलिस्मान। इसके लेखक हैं सर वॉल्टर स्कॉट। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन दुनिया भर की क्लासिक कहानियों में ये अपना एक खास स्थान रखती है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी बिना देरी के, जिसका नाम है तलिस्मान। बहुत दिन पहले की बात है। ईसाइयों के तीर्थ स्थान जेरूसलम पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। अब विधर्मियों के हाथ में चले गए अपने इस तीर्थ स्थान को छुड़ाने के लिए यूरोप के ईसाइयों ने भी बदले में हथियार उठा लिए। यूरोप के हर एक गांव से क्रॉस के चिन्ह वाले झंडे लेकर ईसाई जेरूसलम पहुंचने लगे। इन लोगों को क्रूसेडर्स कहा जाता था। ऐसे ही एक योद्धा थे सर केनेथ। केनेथ का घर इंग्लैंड के स्कॉटलैंड प्रदेश में एक पहाड़ी इलाके में था। वो उस इलाके का सरदार था। उस हिस्से में अधिकतर ठंडक बनी रहती थी और मौसम बड़ा ही सुहावना रहता था। अपने उस सुंदर देश को छोड़कर केनेथ को सीरिया के इस रेगिस्तान में ईसाई सेनाओं के साथ धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए आना पड़ा था। केनेथ रणभूमि के किनारे किनारे अपने घोड़े पर सवार चला जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि रणभूमि की बालू रेत अंगारों की तरह तप रही थी। केनेथ ने अपने सिर पर लोहे का टोप पहन रखा था और उसके शरीर पर जिरह बख्तर था। वो एक हाथ में फौलाद की मजबूत ढाल और दूसरे में लंबा भाला लिए हुए था। उसकी कमर में दोधारी तलवार बंधी थी। उसका घोड़ा भी फौलादी बख्तर से ढका हुआ था। केनेथ इंग्लैंड का एक बड़ा जमींदार था और अपने कबीले का नेता भी था। वो नॉर्मन जाति का योद्धा था, जो एक बहुत ही लड़ाकू और बहादुर जाति मानी जाती थी। केनेथ जितना बहादुर था, उतना ही दिल का सच्चा और उदार भी था। दूसरे लोग फौजों को लेकर रास्ते के गांवों और नगरों को लूटपाट करते चलते थे, लेकिन केनेथ कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करता था। इस समय उसके पास करीब 60 सैनिक थे। वो लूटपाट नहीं करता था, इसलिए उसके साथ के सिपाही उससे खुश नहीं रहते थे। धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो गए, इसलिए उसके सैनिक उसका साथ छोड़कर किसी दूसरे नायक की टुकड़ी में भर्ती हो गए। सिर्फ एक वफादार नौकर उसके साथ बचा, लेकिन रास्ते में वो भी बीमार पड़ गया। इसीलिए उसको सराय में छोड़कर केनेथ अकेला ही आगे चल पड़ा। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि बिना किसी अंगरक्षक को साथ लिए यूं अकेले निकलना किसी सरदार के लिए शोभा की बात नहीं होती थी। ये उसके लिए उस जमाने में अपमानजनक बात थी। और एक बात और भी थी कि शत्रुओं के इलाके में यूं अकेले घूमना खतरे से खाली भी नहीं होता था। लेकिन फिर भी वो अपना घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ा ही जा रहा था। 2-4 खजूर के पेड़ों के अलावा दूर दूर तक हरियाली का कहीं नाम भी नहीं था। ये खजूर के पेड़ भी जगह जगह झुंड बनाकर उगे हुए थे। अचानक एक जगह खजूर के 4-5 पेड़ों के झुंड में केनेथ को कुछ आहट सी सुनाई दी। इससे पहले कि वो संभलता, झाड़ी में से एक घुड़सवार बाहर निकल आया और उसकी तरफ लपका। वेशभूषा से वो कोई अरबी सैनिक मालूम होता था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो दुश्मन का सिपाही था और केनेथ पर हमला करना चाहता था। केनेथ अब तक बहुत सी लड़ाइयों में भाग ले चुका था और सैकड़ों बार मौत के मुंह में जाते जाते भी बचा था। इसलिए इस अचानक हुए हमले से वो घबराया नहीं। अरबी सैनिक तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। केनेथ ने अपने घोड़े की चाल धीमी कर दी और फिर एक जगह रुक कर खड़ा हो गया। अरबी सैनिक के हाथ में भी ढाल तलवार था और उसकी पीठ पर तरकश बंधा था। केनेथ के रुक जाने पर वो उस पर हमले के मौके की तलाश में उसके चारों तरफ घूमने लगा। केनेथ अपनी जगह खड़ा खड़ा उसकी हर हरकत को चौकन्ना होकर देख रहा था। कुछ देर तक इसी तरह चक्कर लगाने के बाद वो पहले तो दूर हटा और फिर बिजली की तेजी से केनेथ पर लपका। लेकिन इस बार भी केनेथ एक ही जगह खड़ा होकर उसके वारों से बचता रहा। फिर अचानक उसने मौका देखकर अपना भाला दुश्मन की तरफ फेंक दिया। लेकिन वो अरबी योद्धा भी काफ़ी तेज था। उसने भाले को अपनी ढाल पर ले लिया, लेकिन ऐसा करते समय वो उसके धक्के को संभाल नहीं सका और ज़मीन पर आ गिरा। उससे लड़ने के लिए केनेथ को भी घोड़े से नीचे उतरना पड़ा। लेकिन केनेथ को नीचे उतरते देखकर वो फौरन लपक कर अपने घोड़े पर चढ़ गया और वहाँ से भाग निकला। लेकिन भागकर वो ज़्यादा दूर नहीं गया। थोड़ी दूर जाकर फिर से लौटा और इस बार केनेथ पर तीर बरसाने लगा। तीर आते थे और केनेथ के जिरह बख्तर से टकराकर रह जाते थे। लेकिन 7वां तीर ऐसी जगह लगा जहां से बख्तर कुछ ढीला हो गया था। तीर के लगते ही केनेथ घोड़े से नीचे आ गिरा। पहले तो वो अरबी सैनिक उसे संदेह से देखता रहा,
फिर घोड़े से उतरकर धीरे धीरे उसके नज़दीक आया। जैसे ही वो नज़दीक आया, केनेथ बिजली की तेज़ी से उछलकर खड़ा हो गया और पलक झपकते ही उसने उस पर हमला कर दिया। अब दोनों एक दूसरे से गुंथ गए। केनेथ उससे ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन अरबी केनेथ से ज़्यादा चालाक और चौकन्ना था। केनेथ उसको पकड़कर नीचे गिराना चाह रहा था, लेकिन हर बार वो बच जाता था। काफ़ी देर की जद्दोजहद के बाद आखिर केनेथ ने उसकी कमर में बंधा हुआ पट्टा पकड़ लिया। लेकिन अगले ही पल केनेथ ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी पेटी तो उसके हाथ में ही रह गई और अरबी सैनिक उछलकर अपने घोड़े पर सवार हो गया। दूसरे ही पल वो घोड़ा दौड़ाता हुआ वहाँ से दूर हट गया। केनेथ अपनी मूर्खता पर हंस पड़ा। उस पेटी में एक छुरा और एक खंजर बंधे हुए थे। कुछ ही पलों में अरबी सैनिक फिर से आया और केनेथ से अपनी पेटी मांगने लगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए और लड़ाई बंद करने का इशारा करते हुए वो बोला, देखो भाई, इस वक्त तो अरबों और ईसाइयों के बीच लड़ाई रुकी हुई है, तो फिर भला हम लोग भी आपस में क्यों लड़ें? आओ सुलह कर लेते हैं। केनेथ ने जवाब दिया, सुलह करने से तो मुझे इनकार नहीं है, लेकिन अगर बाद में तुमने धोखा दिया तो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मुसलमान कभी भी धोखे से वार नहीं करता। और फिर तुम तो एक सच्चे बहादुर हो, मुझे यकीन है कि तुम भी धोखा नहीं दोगे। ठीक है, तो हमारी सुलह हुई, कहकर केनेथ ने उससे हाथ मिलाया और दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर आगे चलकर एक झरने के पास दोनों खाना खाने बैठे। खाते समय केनेथ ने उसे बताया कि वो जेरूसलम की तरफ जा रहा है और उसके पास नगर में दाखिल होने के लिए एक परवाना भी है जिस पर सुल्तान की मोहर लगी है। उसने अपनी जेब से एक कागज़ निकालकर अरबी को दिखाया और कहा, ये देखो, मुझे जेरूसलम में एनगाजी के पादरी थियोडोरिक के पास जाना है। उस परवाने को देखकर अरबी बोला, अरे, इस पर सुल्तान की मोहर भी लगी है। मैं भी कैसा मूर्ख हूँ कि तुमसे लड़ाई कर बैठा, तुम मुझे पहले ही बता देते। अच्छा खैर, अभी तुमने कहा कि तुम्हें एनगाजी के पादरी थियोडोरिक के पास जाना है, लेकिन उनके पास जाने का रास्ता काफ़ी बेहड़ है। बिना किसी को साथ लिए तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। चलो, मैं ही तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ। केनेथ ने जवाब दिया, अरे वाह, इससे बढ़कर खुशी की बात भला मेरे लिए और क्या होगी, और रास्ता भी आराम से कट जाएगा। लेकिन कहीं इससे वो ईसाई पादरी बेचारा किसी आफत में ना फंस जाए, क्योंकि ईसाई पादरियों से तुम लोग अभी भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। अगर ऐसा नहीं होता तो आज सैकड़ों मील दूर यहाँ आकर ईसाई सेनाओं को लड़ाई लड़ने की क्या ही ज़रूरत थी। अरब कुछ गंभीर होकर बोला, नहीं भाई, तुमने गलत सुना है। हम तो इन अधर्मी यहूदियों को मार रहे हैं। जब खलीफा अबू बकर ने ईजिद बिन सोफिया को जेरूसलम जीतने के लिए भेजा था, तब उसे हुक्म दिया था कि तुम बहादुरों की तरह लड़ाई करोगे और बूढ़े, बीमारों और स्त्री बच्चों को नहीं मारोगे, लोगों के खेत खलिहान भी बर्बाद नहीं करोगे। उन्होंने फ़कीरों और पादरियों पर भी रहम करने को कहा था, लेकिन घुटी हुई खोपड़ी वाले यहूदियों को हम आसानी से नहीं छोड़ते। केनेथ ने जवाब दिया, इस तरह बैठे बैठे हम लोग बहस करते रहेंगे तब तो बहुत देर हो जाएगी। चलो चलते चलते बात करते हैं। दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ गए। उस समय शाम हो गई थी और सूरज की किरणें मंद पड़ने लगी थीं। दोनों योद्धा अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। जब वे अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए, तब उस अरब सैनिक ने अपनी चाल धीमी कर दी और कहा, अरे, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। जिसके साथ मैंने लड़ाई लड़ी, फिर बैठकर नाश्ता किया और अब अकेले जिसके साथ मैं यात्रा कर रहा हूँ, उस आदमी का नाम तो मुझे पता ही होना चाहिए। वैसे तुम्हारी बहादुरी को देखकर इतना अंदाज़ा तो मैं लगा ही सकता हूँ कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो। तुम्हारा नाम ज़रूर दूर दूर तक फैला होगा। केनेथ ने बताया, मेरा नाम सर केनेथ है। मैं एक कबीले का सरदार हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अरब सैनिक ने कहा, लोग मुझे सिरकफ के नाम से जानते हैं। मैं कुर्दिस्तान का रहने वाला हूँ और वहाँ के सबसे बड़े वंश सेल्जुक का भी मैं एक खानदानी आदमी हूँ। हमारे सुल्तान भी इसी वंश के हैं। हालांकि मिस्र और सीरिया के सुल्तान सालादीन के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे अपने देश में मेरा नाम भी कम मशहूर नहीं है। अच्छा, ये तो बताओ कि इस धर्म युद्ध में तुम कितने सिपाहियों के साथ आए हो? सर केनेथ ने उसे सारा किस्सा कह सुनाया। उसने बताया कि किस तरह वो 60 बहादुरों की एक पूरी पलटन के साथ यहाँ आया था और किस तरह पैसे कम पड़ जाने पर उसके सारे सैनिक दूसरे सरदारों के साथ हो गए और उसका अपना एक वफादार नौकर बीमार होकर एक सराय में पड़ा है। अच्छा,
तुम सिर्फ 60 सिपाहियों को लेकर युद्ध लड़ने आए हो? मेरे पास ये 5 तीर देख रहे हो। अगर इनमें से एक तीर मैं अपनी छावनी की तरफ फेंक दूं तो पलक झपकते 1000 सिपाही मेरी मदद करने के लिए यहाँ आ पहुंचेंगे, और 5 तीरों का मतलब हुआ 5000 हथियारबंद सिपाही। और अगर अपना ये धनुष मैं छावनी में भिजवा दूं तब तो 10,000 सैनिक मेरी मदद के लिए आ पहुंचेंगे। और फिर भी मैं एक मामूली सा सरदार हूं। मेरे जैसे कितने ही सरदार इस देश में भरे पड़े हैं, और तुम सिर्फ 60 सैनिकों को लेकर इस देश को जीतने आए हो। इतना कहकर वो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। केनेथ जरा गर्व से बोला, सिपाहियों की गिनती से लड़ाई में कुछ नहीं होता। हमारा एक एक ईसाई सैनिक तुम्हारे 100 अरबी सैनिकों के बराबर है। इसी तरह बातें करते करते वे लोग रेगिस्तानी इलाका पार करके पहाड़ी प्रदेश में आ गए। आगे का रास्ता मुश्किल था, काफ़ी उतार चढ़ाव थे और संकरी पहाड़ी पगडंडियों से आगे होकर बढ़ना पड़ रहा था। रास्ते में कई जगह अंधेरी गुफाएं भी दिख रही थीं। उन गुफाओं को दिखाते हुए अरबी सैनिक ने कहा, इन गुफाओं में खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, लेकिन कभी कभी जानवरों से भी ज़्यादा खूंखार आदमी भी यहाँ मिलते हैं। ये अधिकतर डाकू होते हैं जिनके लिए मुसलमान और ईसाई में कोई भेद नहीं होता। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। रास्ते में जानवरों और लुटेरों का डर बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी ही देर में वे लोग एक पहाड़ी के पास आ पहुँचे। जैसे ही वे लोग वहाँ पहुँचे, एक आदमी पेड़ों के पीछे से निकल आया और उनसे मिलने के लिए नीचे उतरने लगा। सिरकफ बोला, लो, यही है तुम्हारा एनगाजी का पादरी। पादरी को देखकर केनेथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने पूरे शरीर को जंगली जानवरों की खाल से ढक रखा था। उसके सिर और दाढ़ी मूंछ के बाल इतने बड़े बड़े थे कि आंखों को छोड़कर चेहरे पर और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इतना साफ पता चल रहा था कि पादरी बहुत ही ताकतवर आदमी है। उसने दोनों को अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया। आगे रास्ता काफ़ी संकरा था। बड़ी मुश्किल से सिरकफ और केनेथ आगे बढ़ पा रहे थे। जब वे लोग पादरी की गुफा के पास पहुँचे तो उसने केनेथ को एक तरफ ले जाकर पूछा, तुम किस लिए आए हो ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन पहले कोड बताओ। केनेथ ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा कोड है, राजा लोग आज भिखारी से भीख मांग रहे हैं। कहिए, पहचाना आपने? इस कोड को पादरी फौरन समझ गया और उसे अपनी गुफा में ले गया। अध्याय 2। इधर ईसाई छावनी में लड़ाई की तैयारी हो रही थी। मुसलमानी सेनाओं को भगाती हुई ईसाई सेनाएं एकार और स्कालोन नाम के मैदानों में आ पहुंची थीं। लेकिन अब इसके बाद आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कारण ये था कि पूरी ईसाई सेना का संचालन करने वाला इंग्लैंड का राजा रिचर्ड अचानक बीमार हो गया था। इसके अलावा एक कारण और था जो पहले वाले से भी अधिक महत्वपूर्ण था। जेरूसलम को ईसाइयों का पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता था। इस समय वो मुसलमानों के कब्जे में था। ईसाई इसे सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने तय किया था कि अपने तीर्थ स्थान को मुसलमानों से छुड़ाए बिना चैन नहीं लेंगे। यूरोप में धर्म युद्ध के नाम पर हजारों नौजवान हथियार लेकर अपने तीर्थ स्थान की रक्षा के लिए तैयार हो गए थे। अलग अलग देशों के राजाओं ने अपनी अपनी सेनाएं दी और खर्च के लिए अपने खजाने खोल दिए। फ्रांस के राजा फिलिप, ऑस्ट्रिया के ड्यूक लियोपोल्ड, टेम्पलार मठ के पादरियों का प्रधान और इनके अलावा और भी कई बड़े बड़े लोग और राजा महाराजा इस युद्ध में भाग लेने के लिए आ पहुंचे थे। इंग्लैंड के राजा रिचर्ड को उन्होंने अपना सेनापति बनाया था। ये राजा रिचर्ड जो था, ये बड़े ही भारी भरकम डील डॉल का था और काफ़ी ताकतवर भी था। लोग उसके नाम से थर्राया करते थे। लेकिन उसमें एक बुराई भी थी। वो बहुत ही घमंडी था। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। धर्म युद्ध में लड़ने के लिए आए राजाओं और सरदारों को तो वो अपने सामने कुछ गिनता ही नहीं था। कुछ दिन तक तो ये सब चलता रहा, लेकिन यूरोप के सारे राजा अपनी अपनी जगह स्वतंत्र थे। उनको रिचर्ड का ये व्यवहार जरा भी पसंद नहीं था। खुलेआम तो वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उन सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। वे रिचर्ड के घमंड को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देना चाहते थे। जब रिचर्ड अचानक बीमार पड़ गया तो दूसरे राजाओं का असंतोष थोड़ा जल्दी ही प्रकट हो गया। अभी जेरूसलम पर कब्जा हो नहीं पाया था। ईसाई फौजों में असंतोष था। गर्मी के मारे सिपाही परेशान थे। और इतना ही नहीं, ईसाई छावनी में एक खास किस्म की महामारी फैल गई जिसे सेना के चिकित्सक भी पहचान नहीं पा रहे थे।
सिपाही पटापट मरने लगे और अब तो खुद राजा रिचर्ड ही बीमार पड़ गया था। इससे ईसाई सेना में और भी अव्यवस्था फैल गई। दूसरे राजाओं में ऐसा कोई नहीं था जो सेना का नेतृत्व संभाल सके। दुश्मन पर हमला करने की बात तो दूर गई, उन्हें खुद अपनी रक्षा के लिए चिंता होने लगी। उन्होंने छावनी के आसपास एक गहरी खाई खुदवानी शुरू कर दी। खाई खोदने और छावनी के आसपास एक मजबूत दीवार खींचने का काम तेजी से चल पड़ा। दूसरी तरफ राजाओं ने भीतर ही भीतर आपस में राय करके सुल्तान सालादीन के पास एक संदेश भेजा और लड़ाई को 1 महीने तक रोके रखने की मांग की। राजा रिचर्ड की बीमारी का समाचार सुल्तान को पहले ही मिल चुका था। वो अच्छी तरह जानता था कि ईसाई सेना में अब कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो रिचर्ड की जगह ले सके। इसका लाभ उठाकर अगर वो ईसाइयों पर हमला कर देता तो उसे बड़ी आसानी से जीत मिल सकती थी। लेकिन वो एक सच्चा बहादुर था और एक बहादुर के ही रूप में राजा रिचर्ड का भी सम्मान करता था। उसके बीमार होने की खबर सुनकर उसे दुख हुआ और उसने 1 महीने तक लड़ाई बंद करने का हुक्म दे दिया। इस खबर से ईसाई राजाओं को बड़ा संतोष हुआ। अब उन्होंने आपस में बातचीत शुरू की। वे सुल्तान से संधि करना चाहते थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि एनगाजी का पादरी ईसाई था, लेकिन फिर भी मुसलमान उसका सम्मान करते थे। कहा तो यहाँ तक जाता था कि खुद सुल्तान उनसे मिलने के लिए आया करता था। इसीलिए ईसाई राजाओं ने संधि के लिए एनगाजी के पादरी का उपयोग करना चाहा। उन्होंने सर केनेथ को अपने दूत के रूप में एनगाजी के पादरी थियोडोरिक के पास भेजा। राजाओं की प्रार्थना पर सुल्तान ने केनेथ को पादरी के मठ तक बेरोक टोक जाने का परवाना भेज दिया। राजा रिचर्ड का खेमा छावनी के बीचों बीच था। उसमें राजा के आराम के लिए हर तरह का इंतजाम था। इस समय राजा अपने पलंग पर पड़ा था। उसकी भूरी आंखें बीमारी के कारण और भी चमक रही थीं। पलंग के पास ही उसके हथियार रखे हुए थे। ये दोपहर का समय था। अचानक दूर कहीं बाजे बजने लगे। राजा ने अपने पास ही खड़े गिल्सलैंड के ठाकुर टॉमस डिवोकस की ओर देखकर पूछा, ये बाजे कैसे बज रहे हैं? डिवोकस पता लगाने के लिए छावनी के सिरे पर पहुंचा तो उसने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। वहां पर कुछ गोरे सिपाहियों के आसपास कई मुसलमान सैनिक खड़े थे और तरह तरह के बाजे बजा रहे थे। डिवोकस की समझ में कुछ नहीं आया। अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसे उसने फौरन पहचान लिया। वो था सर केनेथ, स्कॉटलैंड के पहाड़ी राज्य का सरदार। केनेथ ने भी उसे पहचान लिया। डिवोकस उसके पास जा पहुंचा। हालांकि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन क्योंकि केनेथ धर्मयुद्ध में भाग लेने आया था, इसलिए डिवोकस ना चाहते हुए भी उससे बात करने को तैयार था। केनेथ ने उससे कहा, सरदार, मैं महाराज की बीमारी दूर करने का उपाय लेकर आया हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? डिवोकस ने अकड़कर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैं महाराज का अंगरक्षक हूँ। जब तक मुझे तुम्हारा इरादा मालूम नहीं हो जाता, मैं तुम्हें महाराज के पास नहीं जाने दूंगा। वो बीमार हैं और इस समय हर किसी से नहीं मिल सकते। केनेथ को उसकी बात बुरी लगी, लेकिन फिर भी अपने आप पर काबू पाकर उसने कहा, देखो, हम दोनों धर्मयुद्ध के सैनिक हैं। इसके अलावा राजा का स्वास्थ्य मेरे लिए बहुत कीमती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हारे द्वारा किए गए इस अपमान को पी रहा हूँ। मैं अपने साथ एक मुसलमान हकीम को लाया हूँ जो राजा रिचर्ड का इलाज करने को तैयार है। डिवोकस तुरंत बोला, मुसलमान? अगर वो दवा की जगह महाराज को जहर दे दे तो? कहीं वो दुश्मन का भेजा हुआ आदमी ना हो? इतनी समझ तो मेरे अंदर भी है डिवोकस, लेकिन इस हकीम को खुद सुल्तान सालादीन ने भेजा है। सालादीन एक बहादुर आदमी है। माना कि उससे हमारा युद्ध चल रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ दगा नहीं करेगा। इसके अलावा बादशाह ने महाराज के लिए कई तरह की चीज़ें उपहार में भेजी हैं और बहुत सारे फल और मेवे भी भेजे हैं। डिवोकस ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम इस सब चक्कर में कैसे फंस गए? सर केनेथ ने कहा, मुझे एनगाजी के पादरी के पास एक संदेश लेकर भेजा गया था। कौन सा संदेश? और उस पादरी ने उस संदेश का जवाब क्या दिया? उस बात को बताने का मुझे हुक्म नहीं है। इस पर डिवोकस नाराज होकर बोला, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं इंग्लैंड के सेनापतियों की युद्ध सभा का सदस्य हूँ। कोई भी बात मुझसे छिपी नहीं रह सकती है। केनेथ ने जवाब दिया, मैं कोई इंग्लैंड का गुलाम नहीं हूँ। मैं तो धर्म युद्ध में इंग्लैंड के झंडे के नीचे लड़ने के लिए आया हूँ और इसीलिए
इंग्लैंड के सेनापतियों की गुप्त समिति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस इस धर्म युद्ध में इकट्ठे हुए राजाओं की तरफ से एनगाजी के पादरी के पास गया था और इसके संबंध में जो कुछ मुझे बताना चाहिए वही मैं बता रहा हूँ। डिवोकस ने इस बात को अपना अपमान समझा और वो वहां से चुपचाप चल देने की तैयारी करने लगा। उसने केनेथ और उस मुसलमान हकीम को राजा के पास पहुंचाने से भी इनकार कर दिया। जब केनेथ ने उसे समझाने बुझाने की कोशिश की तो अंत में वो बोला, सर केनेथ, तुम खुद ही सोचो, इस देश में किसी को जहर देकर मार डालना कोई मुश्किल काम नहीं है। दुश्मन के भेजे हुए हकीम के हाथ में अपने महाराज की जिंदगी में कैसे सौंप दूं? केनेथ ने कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इसमें कोई खतरा नहीं है। मेरा एक अंगरक्षक भी इसी तरह की बीमारी में पड़ा था। इस हकीम ने उसे दवा दी और 2 ही घंटे में उसे गहरी नींद आ गई। अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। डिवोकस ने कुछ देर सोचा, फिर वो केनेथ के साथ उसके अंगरक्षक को देखने के लिए चल पड़ा। केनेथ का खेमा बहुत ही बुरी हालत में था। अंदर झोपड़ी में केनेथ का वो वफादार सैनिक बीमार पड़ा था और उसके पास ही हकीम बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी। वो सिर पर एक टर्की की टोपी लगाए हुए था और काफ़ी बूढ़ा होने के बावजूद उसकी आंखें बहुत ही चमकीली थीं। अध्याय 3। उधर राजा रिचर्ड के खेमे में उस समय ईसाई सेना के 2 सेनापति बैठे थे। उनमें से एक का नाम था ग्रैंड मास्टर और दूसरे का था मार्किस कॉनरेड। ग्रैंड मास्टर एक खास संप्रदाय का प्रधान था जिसके धर्मगुरु टेम्पलार कहलाते थे और जो अपने धर्म के प्रचार के लिए उपदेशों के अलावा हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे। टेम्पलार संप्रदाय के धर्मगुरुओं ने गुप्त षड्यंत्र करके ये तय किया था कि किसी तरह सुल्तान सालादीन से संधि कर ली जाए और जेरूसलम में धर्म प्रचार की सुविधा पाली जाए। मार्किस कॉनरेड मॉन्सेराट नामक जगह का एक बड़ा जमींदार था। वो बड़े ही शाही ठाट बाट से रहता था। ईसाई समाज के लोग उसे एक स्वार्थी आदमी के रूप में जानते थे, हालांकि वो ऐसा था नहीं। मार्किस ने राजा की तरफ देखकर कहा, महाराज, इस धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए जो राजा और सेनापति आए हैं वो आपकी बीमारी से सारा जोश और उत्साह खो बैठे हैं। राजा इन लोगों के षड्यंत्र को जानता था। मार्किस की बात को सुनकर वो व्यंग्य से हंस पड़ा। इतने में ग्रैंड मास्टर ने आगे बढ़कर प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, दूसरे राजाओं ने हम लोगों को आपके पास एक प्रार्थना लेकर भेजा है। वे चाहते हैं कि आप सुल्तान सालादीन के भेजे हुए मुसलमान हकीम की दवा ना लें। पहले हम लोग इस बात का पता लगा लेना चाहते हैं कि कहीं ये हकीम किसी बुरे इरादे से तो नहीं आया है। राजा रिचर्ड ने कहा, आप दोनों ज़रा पास के कमरे में चले जाइए और देखिए कि मैं इस अरब हकीम का कैसे स्वागत करता हूँ। जब वे लोग चले गए तो राजा ने हकीम को अंदर लाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर बाद डिवोकस और सर केनेथ हकीम के साथ अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर घुसते ही हकीम की नज़र उन्हीं दोनों व्यक्तियों पर पड़ी जो पास वाले कमरे के दरवाजे में खड़े थे। हकीम ने उनको सलाम किया। मार्किस ने तो सलाम का जवाब दिया, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने उसे डांट कर कहा, क्यों बे, तुम तो मुसलमान हो, भला तुम्हें किसने ये सलाह दी कि एक ईसाई राजा का इलाज करो? हकीम ने बहुत ही अदब से जवाब दिया, इलाज के मामले में मुसलमान और ईसाई का भेद नहीं होता और मैं तो खुदा का बंदा हूँ। मेरी नज़र में सब बराबर हैं। मेरा काम तो है बस बीमार का इलाज करना। ग्रैंड मास्टर ने हकीम को यह धमकी दी कि अगर उसके इलाज से राजा को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचा तो उसे जंगली घोड़े के पैरों में बांधकर घसीटा जाएगा और उसकी बोटी बोटी कर दी जाएगी। इस पर हकीम ने कहा, ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं हुई साहब। मैं दवा दे सकता हूँ, लेकिन उसका असर तो खुदा के हाथ में है। मैं किसी को ज़िंदगी देने का वादा नहीं कर सकता। इसके बाद डिवोकस हकीम को लेकर राजा के कमरे में दाखिल हुआ। उनके पीछे ग्रैंड मास्टर और मार्किस भी अंदर जा पहुँचे। सबसे पीछे पीछे था केनेथ। राजा रिचर्ड ने कहा, तो आ गए तुम सब लोग? क्या ये देखने आए हो कि देखें राजा रिचर्ड का क्या होता है? हकीम को साथ लाए हो? आइए हकीम साहब, आप अपना काम शुरू कीजिए। हकीम को पहले ही डिवोकस से राजा की बीमारी का हाल मालूम हो गया था। उसने राजा की नाड़ी देखी, फिर अपने झोले में से लाल रंग की एक पोटली निकाली और उसे एक तसले के पानी में डुबो दिया। थोड़ी देर बाद उसने वही पानी राजा को पीने के लिए दिया, लेकिन राजा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, हकीम साहब,
आपने मेरी नाड़ी देखी, अब ज़रा मैं भी आपकी नाड़ी देख लूँ, मुझे भी आता है नाड़ी देखना। हकीम मुस्कुरा दिया। उसके हाथ को कुछ देर अपने हाथ में थामे रहने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, हकीम साहब की नाड़ी एक बच्चे की तरह बिल्कुल शांत चल रही है। ये ऐसे आदमी की नाड़ी नहीं है जो किसी को जहर देने आया हो। डिवोकस, ये आदमी निर्दोष है। और हकीम साहब, जब आप सुल्तान के पास वापस जाएं तो उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद दीजिएगा और कहिएगा कि अगर मैं जिंदा रहा तो उनके साथ द्वंद्व युद्ध लड़ूंगा और अगर मर गया तो उनके इस उपहार को अपने साथ लेता जाऊंगा। इतना कहकर राजा ने वो दवा पी ली। उसके बाद वो अचेत सा होकर बिस्तर पर लेटा रहा। हकीम ने सबको वहाँ से बाहर चले जाने के लिए कहा। डिवोकस को छोड़कर बाकी सब बाहर निकल गए। ग्रैंड मास्टर और मार्किस वहाँ से टहलते हुए एक बिल्कुल एकांत स्थान में जा खड़े हुए और दबी आवाज़ में बातें करने लगे। मार्किस ने कहा, ये मुसलमान हकीम अपने जादू से रिचर्ड को ठीक कर दे, उसके पहले ही हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्रांस के राजा और ऑस्ट्रिया के ड्यूक के साथ रिचर्ड का कोई झगड़ा हो जाए, तब वो जेरूसलम की तरफ नहीं बढ़ सकेगा। ग्रैंड मास्टर ने आसपास देखकर धीमे स्वर में कहा, अरे भाई, इतनी दूर की क्यों सोच रहे हो? मेरा तो ख्याल ये है कि राजा को ठीक ही ना होने दिया जाए। कुछ समझ रहे हो मेरा मतलब? अध्याय 4। दूसरे दिन ऑस्ट्रिया के ड्यूक लियोपोल्ड ने मॉन्सेराट के नवाब मार्किस को अपने यहाँ दावत दी। बातचीत के दौरान मार्किस ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय झंडे की तरफ इशारा करके कहा, ज़रा इस झंडे को देखिए, इस पर गरुड़ बना हुआ है, और उधर रिचर्ड के उस झंडे की ओर देखिए जिस पर शेर बना हुआ है। उसके आगे आपके झंडे की तो कोई कद्र ही नहीं है। रिचर्ड का झंडा सबसे बड़ा है और सबसे ऊपर लहरा रहा है। ऐसे लगता है जैसे रिचर्ड हम सबका सम्राट है। ये सुनकर ऑस्ट्रिया के ड्यूक को बड़ा बुरा लगा और उसे गुस्सा आ गया। शायद तुम मजाक कर रहे हो, उसने कहा। मार्किस बोला, मैं भला मजाक कैसे कर सकता हूँ? असल में बात यह है कि जब फ्रांस जैसे देश के राजा फिलिप और ऑस्ट्रिया के ड्यूक ऐसे अपमान को सहन कर रहे हैं तो मेरे जैसे एक छोटे से नवाब की तो औकात ही क्या है। अब ड्यूक और अधिक सहन नहीं कर सका। वो बोला, मैंने फिलिप को कई बार ये बात कही, इंग्लैंड जैसे एक छोटे से टापू के एक गरीब से राजा को अगर अपना सरदार बनाया गया तो ये सारे राजाओं का अपमान है, लेकिन वो इस बात को मानता ही नहीं है। कहता है कि हम लोग तो धर्म युद्ध में भाग लेने आए हैं, हमें आपस में झगड़ा करना शोभा नहीं देता। मार्किस थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, सारी दुनिया जानती है ड्यूक कि फिलिप एक चतुर आदमी है। राजा रिचर्ड को सरदार बनाने के पीछे हो सकता है उसका कोई खास उद्देश्य रहा हो। लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि तुम भी किसी विशेष कारण से ही रिचर्ड की नेतागिरी स्वीकार कर रहे हो। इस तरह धीरे धीरे उल्टी सीधी बातें करके मार्किस ने ड्यूक को बहुत ही उत्तेजित कर दिया। यहाँ तक कि अंत में ड्यूक बोल उठा, कौन कहता है कि मैंने रिचर्ड को अपना नेता बनाया है? मैं ऑस्ट्रिया का ड्यूक हूँ और वो रिचर्ड एक मामूली से टापू का राजा है। उसका घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है आजकल। भला हम इसे बर्दाश्त कैसे करेंगे? हम उस अंग्रेज भिखमंगे को इस गुस्ताखी के लिए पूरा पूरा सबक सिखाएंगे। फिर उसने जोश में खड़े होकर अपने आसपास बैठे सिपाहियों से कहा, ऑस्ट्रिया के वीर सैनिकों, इंग्लैंड का वो भिखमंगा राजा हमारा अपमान कर रहा है। चलो सेंट जॉर्ज के पहाड़ पर हम अपना झंडा फहराएंगे और अंग्रेजों के झंडे को उखाड़ फेंकेंगे। फिर वो तलवार खींचकर अपने खेमे के बाहर आ गया। राजा को आगे बढ़ते देख उसके सिपाही भी हथियार लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर अचानक उसे कोई बात याद आई। उसने पीछे घूमकर देखा, लेकिन मार्किस तो वहाँ था ही नहीं। वो तो भुस में आग लगाकर गायब हो चुका था। जाते जाते वो ऑस्ट्रिया के सेनापति और दूसरे लोगों से कहता गया, मेरा मतलब ये थोड़ी था कि ड्यूक तुरंत ही तलवार लेकर निकल पड़े। उनको पूरी शांति से बात पर विचार करना चाहिए था। यूं अचानक शोरगुल मचाने से क्या फायदा होगा? उधर इंग्लैंड की छावनी में राजा रिचर्ड उस दवा के असर से कुछ कुछ ठीक हो रहा था। उसका रोग करीब करीब जाता रहा था। वो बिस्तर में बैठे बैठे लोगों से बातें करने लगा। उसने डिवोकस से कहा, इस हकीम ने मेरी जान बचाई है। मेरे खजाने में जितना भी धन है वो सब मैं इसे दान कर देना चाहता हूँ। हकीम ने जवाब दिया, हुजूर, खुदा के रहम से मुझे जो हुनर मिला है
मैं उसे बेचता नहीं हूँ। आप बच गए, ये खुदा का शुक्र है। इससे मुझे जो संतोष हुआ बस वही मेरा इनाम है। अब आप आराम कीजिए। इसी बीच छावनी में जोरों से हल्ला होने लगा। डिवोकस उसका कारण पता लगाने बाहर जा ही रहा था कि तभी मार्किस अंदर आया और उसने राजा को सलाम किया। ये सब क्या गड़बड़ हो रही है? राजा ने पूछा। मार्किस ने कहा, हुजूर, ऑस्ट्रिया के ड्यूक की मूर्खता है और क्या। अगर उनमें थोड़ी सी भी अक्ल होती तो भला वो सेंट जॉर्ज के पहाड़ पर लगे इंग्लैंड के झंडे को नीचे उतारने की हिम्मत कर सकते थे कभी? क्या कहा तुमने? राजा जोर से चिल्लाया और उठने की तैयारी करने लगा। मार्किस ने कहा, आप शांत रहिए महाराज। आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, और फिर अगर एक मूर्ख आदमी कोई गलती करता है तो आप जैसे शूरवीर को इस तरह गुस्से में आना शोभा नहीं देता। लेकिन राजा अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो तलवार खींचकर खड़ा हो गया। मैं अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? उस ड्यूक की ये हिम्मत! मैं अभी मर थोड़े ही गया हूँ। राजा ने फौरन युद्ध की पोशाक पहनी और अपने खेमे के बाहर निकल आया। डिवोकस भी उसके पीछे था। जाते समय उसने एक पहरेदार को कहा, लॉर्ड सेल्सबरी से कहो कि पूरी फौज लेकर वो फौरन सेंट जॉर्ज की पहाड़ी पर पहुंच जाएं। रिचर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसे इस बात का भी होश नहीं था कि उसके पीछे उसका कोई सैनिक आ रहा है या नहीं। जब वो हाथ में तलवार लिए हुए केनेथ के खेमे के पास से निकला तो केनेथ को ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे समझ ही नहीं आया कि कहाँ तो राजा बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा था और कहाँ ऐसे तलवार लेकर आगे आगे भागा जा रहा है। केनेथ ने डिवोकस से कुछ पूछना चाहा। डिवोकस ने उसे संकेत में कुछ बात बताई। केनेथ पूरी बात नहीं समझ सका, लेकिन इतना ज़रूर जान गया कि कोई बड़ा संकट आ पड़ा है। इसलिए वो भी अपनी ढाल तलवार लेकर डिवोकस के साथ साथ राजा के पीछे चल पड़ा। इधर अंग्रेजी छावनी में हलचल मच गई। सैनिकों में अफवाह फैल गई कि ऑस्ट्रिया के ड्यूक ने राजा रिचर्ड की हत्या कर दी है। कोई कहता कि दुश्मनों ने ईसाई छावनी पर हमला कर दिया है। देखते देखते सारे सैनिक तैयार हो गए और अपने सेनापति के हुक्म का इंतजार करने लगे। उधर राजा रिचर्ड सेंट जॉर्ज की पहाड़ी के पास जा पहुंचा। पहाड़ी पर इस समय भी इंग्लैंड का ही झंडा फहरा रहा था। मार्किस ने जो बात राजा को बताई थी वो पूरी तरह सही नहीं थी। इंग्लैंड के झंडे को उखाड़ फेंकने की हिम्मत ऑस्ट्रिया के ड्यूक में नहीं थी, इसलिए उसने उसके पास ही बस ऑस्ट्रिया का झंडा लगा दिया था। लेकिन अपनी इस छोटी सी बहादुरी पर भी वो काफ़ी खुश था। इसलिए उसने वहीं पर शराब का एक बड़ा कैन मंगवाया और अपने सैनिकों को शराब बांटना शुरू कर दिया। सारे सिपाही शराब पीकर खुशी से नाचने लगे। अचानक सिपाहियों की भीड़ में 3 आदमी घुस आए और धक्का मारते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। सबने पहचान लिया कि वो कौन थे। भला राजा रिचर्ड और उसके साथियों को कौन नहीं पहचानता। राजा ने आगे बढ़कर ऑस्ट्रिया का झंडा उखाड़कर फेंक दिया और गरज कर बोला, इस चिथड़े को इंग्लैंड के राष्ट्रध्वज के पास किसने खड़ा किया? किसकी इतनी हिम्मत हुई? ड्यूक लियोपोल्ड वैसे तो बहादुर आदमी था, लेकिन अचानक राजा रिचर्ड को यूं वहां आया देख वो हक्का बक्का रह गया। फिर थोड़ी हिम्मत करके बोला, ये हिम्मत ऑस्ट्रिया के ड्यूक लियोपोल्ड ने की है। अच्छा, ये बात है, तो देख ड्यूक और उसके झंडे को इंग्लैंड का राजा कैसी इज्जत देता है। ये कहकर रिचर्ड ने ऑस्ट्रिया के झंडे के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उनको अपने पैरों से रौंदने लगा। बस फिर क्या था, ऑस्ट्रिया के सिपाहियों में खलबली मच गई। सब लोग लड़ने के लिए उतावले हो गए। उनके सेनापति बलेनरॉड ने तलवार खींचकर गरजते हुए कहा, ऑस्ट्रिया के बहादुरों, इस आदमी ने हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, हमारे राजा और हमारे देश का अपमान किया है। इसे पता चलना चाहिए कि ऐसा करने का नतीजा क्या होगा। आओ हम अपने अपमान का बदला लें। और फिर उसने अचानक अपनी तलवार से राजा रिचर्ड पर हमला कर दिया। इस हमले की किसी को उम्मीद नहीं थी। रिचर्ड खुद भी इसके लिए तैयार नहीं था। अगर केनेथ ने आगे बढ़कर उस वार को अपनी ढाल पर नहीं झेल लिया होता तो राजा रिचर्ड वहीं ढेर हो गया होता। रिचर्ड शेर की तरह गरज कर बोला, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए आए हुए किसी भी सैनिक पर हमला नहीं करूंगा। इसीलिए आज तुम बच गए सेनापति। मैं तुम्हारी जान तो नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी ऐसी सीख दूंगा तुम्हें कि जिंदगी भर याद रखोगे। इतना कहकर वो आगे बढ़ा। उसने ऑस्ट्रिया के सेनापति की कमर में हाथ डालकर उसे जमीन से ऊपर उठा लिया और फिर घुमाकर गेंद की तरह दूर फेंक दिया।
सेनापति पहाड़ी से टकराकर लुढ़कता हुआ जोर से नीचे जा गिरा। कुछ पलों के लिए तो उसका शरीर बिल्कुल मुर्दे की तरह पड़ा रहा। रिचर्ड अभी अभी भयंकर बीमारी से उठा था, लेकिन अभी भी उसके अंदर इतनी ताकत है, इसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। ऑस्ट्रिया के सैनिक तो ये देखकर दंग ही रह गए। किसी में भी अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वे सब मिलकर रिचर्ड पर हमला कर सकते थे, लेकिन वो काफ़ी डर गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि रिचर्ड और उसके दोनों साथी सैकड़ों सिपाहियों के बराबर हैं। इसी बीच फ्रांस का राजा वहाँ पर आ पहुँचा। उसके आने से ऐसा लगा कि ये झगड़ा यहीं खत्म हो जाएगा। फिलिप शांत स्वभाव का आदमी था। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपने ऊपर से काबू नहीं खोता था। उसे आते देखकर रिचर्ड ने भी खुद को कुछ संभाल लिया और धीरे से अपना पैर ऑस्ट्रिया के झंडे से हटा लिया। फिलिप ने आकर ऑस्ट्रिया के ड्यूक को समझाया कि सेंट जॉर्ज की पहाड़ी पर अगर इंग्लैंड का झंडा फहराता है तो इसमें दूसरे राजाओं को अपना अपमान नहीं मानना चाहिए। राजा रिचर्ड न सिर्फ सबसे ज्यादा ताकतवर है, बल्कि यूरोप के राजाओं ने खुद धर्म युद्ध में उसे अपना सरदार बनाया है। इसलिए अगर उसका झंडा सबसे ऊपर है भी तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। फिर फिलिप ने रिचर्ड को भी इस तरह गुस्सा करने के लिए सख्ती से 2-4 बातें सुनाई। तो इस तरह से फिलिप के बीच में आ जाने से उस दिन का झगड़ा वहीं खत्म हो गया। फिलिप लियोपोल्ड को साथ लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रिचर्ड ने सर केनेथ से कहा, स्कॉटलैंड के बहादुर नवाब, अभी तुमने एक खतरे से मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन रात के अंधेरे में अपने राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ अकेले छोड़कर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। हो सकता है इंग्लैंड के दुश्मन रात में इसे चुरा ले जाएं, तब फिर हमारी प्रतिज्ञा का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। तुम रात को यहीं पहरा दो। अगर दुश्मन के लोग हमारे झंडे पर हमला करते हैं तो तुरही बजाकर हमें सूचित कर देना, हम फौरन तुम्हारी मदद के लिए आ पहुँचेंगे। केनेथ ने इस काम को स्वीकार कर लिया। वो थोड़ी देर के लिए अपने खेमे में गया और अच्छी तरह से जिरह बख्तर पहनकर और सब तरह के हथियार वगैरह लेकर फिर से सेंट जॉर्ज की पहाड़ी पर लौट आया। इस बार उसका वफादार कुत्ता रोजवाल भी उसके साथ था। अध्याय 5। आधी रात का समय था। केनेथ सेंट जॉर्ज की पहाड़ी पर इंग्लैंड के झंडे के आगे पहरा दे रहा था। तभी अचानक उसका कुत्ता भौंकते हुए आगे झपटा। केनेथ ने कड़कती आवाज़ में पूछा, कौन है वहाँ? उधर से आवाज़ आई, अपने कुत्ते को वापस बुलाओ भाई, वरना मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँगा। केनेथ ने कुत्ते को वापस बुला लिया। थोड़ी ही देर में एक बौना सा आदमी झाड़ी के पीछे से बाहर निकला। उसने पास आकर केनेथ को एक बहुत ही कीमती रत्नों जड़ी अंगूठी दी और कहा, इंग्लैंड के राजा के अंतःपुर में रहने वाली एक सुंदरी आज रात को तुमसे एक ज़रूरी काम से मिलना चाहती है। ये बौना राजा रिचर्ड का सेवक था। इसका नाम था नेक्टोवेनस। उसने आगे कहा, वो सुंदरी यहीं पास ही में तुम्हारी राह देख रही है। अगर तुम चाहो तो कुछ मिनट में ही उससे मिलकर यहाँ वापस आ सकते हो। केनेथ ने अपने वफादार कुत्ते को हुक्म दिया, देखो रोजवाल, होशियार रहना, किसी भी आदमी को पहाड़ी पर मत चढ़ने देना। ये कुत्ता बड़ा ही समझदार था और अपने मालिक के हुक्म का पूरा पालन करता था। उसने अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति जता दी। केनेथ बौने के साथ चल पड़ा। लेकिन असली बात कुछ और ही थी। राजा रिचर्ड के अंतःपुर की सुंदरियों में एक होड़ सी लगी हुई थी। एक पक्ष का कहना था कि केनेथ आज रात में झंडे के पास से नहीं हट सकता, और दूसरे पक्ष ने यह दावा किया था कि केनेथ को बड़ी आसानी से झंडे के पास से हटाया जा सकता है। बस इसीलिए वो बौना राजा की बहन का नाम लेकर और वो अंगूठी दिखाकर केनेथ को बहकाने के लिए आया था। वो उसे राजा के अंतःपुर में ले गया। वहाँ कई सुंदरियाँ बैठी थीं, उन्हीं में राजा की बहन भी थी। इतनी रात गए केनेथ को वहाँ बुलाने का कोई कारण नहीं था, फिर भी उन लोगों ने इधर उधर की फालतू बात करके उसे कुछ देर तक वहाँ रोके रखा और फिर माफ़ी मांगकर उसे विदा कर दिया। केनेथ छावनी से निकलकर सेंट जॉर्ज की पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन इस बीच जो होना था वो हो चुका था। वो ये देखकर भौंचक्का रह गया कि पहाड़ी पर इंग्लैंड का झंडा नहीं था। वो दौड़ता हुआ पहाड़ी पर पहुंचा और वहां उसने देखा कि उसका कुत्ता लहूलुहान पड़ा था। लगता था थोड़ी ही देर में वो मर जाएगा। केनेथ इधर उधर दौड़कर झंडे की खोज करने लगा, लेकिन उसे असफलता ही हाथ लगी। बहुत कोशिश करने पर भी चोर का पता नहीं चल पाया। अंत में निराश होकर वो अपने स्वामी भक्त कुत्ते के पास लौट आया।
कुत्ता करीब करीब निर्जीव हो चुका था, लेकिन अपने मालिक को पास आया देख उसने आंखें खोल दी और फिर उसका हाथ चाटना शुरू कर दिया। केनेथ ने देखा कि कुत्ते के कंधे में एक तीर घुसा हुआ था। जब वो उसे बाहर निकालने लगा तो कुत्ता मारे दर्द के चिल्ला पड़ा। केनेथ से अपने प्यारे कुत्ते की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। ये सोचकर उसे और भी दुख हो रहा था कि उसकी मूर्खता के कारण ही आज उसके कुत्ते को ऐसी बुरी मौत मरना पड़ रहा है। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बच्चों की तरह रोने लगा। इसी बीच किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। दुख तो आसमान से बरसने वाले पानी की तरह है। हर आदमी पर दुख आता है, लेकिन जिस तरह बरसात में पानी बरसने से धरती पर तरह तरह के फल फूलों का जन्म होता है, उसी तरह दुख के दिनों में ही मनुष्य के मन में महानता का जन्म होता है। इस गंभीर आवाज़ को सुनकर केनेथ ने पीछे मुड़कर देखा। ये वही अरबी हकीम था। हकीम ने उसे समझाया कि ज़्यादा दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर जो चाहेगा वो होकर ही रहेगा। फिर वो कुत्ते के पास बैठकर उसके घावों को देखने लगा। उसने अपने झोले में से कुछ तेज़ हथियार निकाले और उनकी मदद से कुत्ते के शरीर से टूटा हुआ तीर बाहर निकाल दिया। तीर के बाहर निकलते ही कुत्ते की देह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। हकीम ने पट्टी बांधकर उसके बहते हुए खून को रोक दिया और दूसरे घावों पर भी मरहम पट्टी कर दी। इस कुत्ते को तुम फिलहाल मुझे सौंप दो। हो सकता है मेरी दवा से ये फिर से जी जाए। मैं इसे अपनी छावनी में ले जाना चाहता हूँ। केनेथ ने फौरन उसकी बात मान ली। अब उसकी समझ में आ रहा था कि आगे उसे कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना है। इंग्लैंड के झंडे के चोरी चले जाने के कारण क्रोधी स्वभाव का राजा रिचर्ड ज़रूर उसे फांसी की सज़ा दे देगा। इसके अलावा उसे अपने प्यारे कुत्ते को भी अपने से दूर भेजना पड़ रहा था। उसने बड़ा ही कड़ा दिल करके हकीम को अपना प्यारा कुत्ता सौंप दिया। हकीम ने ताली बजाकर अपने नौकरों को वहाँ बुलाया। देखते देखते अंधेरे में 3-4 मुसलमान सिपाही वहाँ आ पहुँचे। जब वे लोग कुत्ते को ले जाने लगे तो केनेथ अपने को रोक नहीं सका और बोला, काश इसकी जगह मैं मर जाता तो अच्छा होता। हकीम ने उसे काफ़ी समझाया बुझाया। बातचीत के दौरान केनेथ ने उसे बताया कि किस तरह से उसे इंग्लैंड के झंडे की रक्षा का काम दिया गया था और फिर किस तरह से उसे धोखा दिया गया। हकीम ने भी केनेथ को बहुत सारी बातें बताईं। उसने ये भी बताया कि ईसाई राजाओं ने कई बार एनगाजी के पादरी के ज़रिए सुल्तान सालादीन से संधि करने का प्रयत्न किया था। ये सुनकर केनेथ ने कहा, हाँ, पिछली बार तो मैं ही एनगाजी के पादरी के पास एक संदेश लेकर गया था, लेकिन उसमें क्या लिखा था वो मुझे नहीं मालूम। हकीम मुस्कुराकर बोला, मुझे मालूम है। उस चिट्ठी में भी सुलह की बात कही गई थी। राजा रिचर्ड को अंधेरे में रखते हुए दूसरे राजाओं ने सुल्तान से सुलह करने का प्रस्ताव रखा था और उसमें जो शर्तें थीं मुझे वो भी मालूम है। केनेथ को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, क्या शर्तें थी वो, ज़रा मुझे भी बताओ, उसने कहा। हकीम मुस्कुराकर बोला, उसमें एक शर्त ये थी कि अगर सुल्तान सुलह के लिए तैयार हो जाएगा तो राजा रिचर्ड की बहन का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। सुल्तान ने ये शर्त मंजूर कर ली है, इसलिए अब इस बात में कोई शक नहीं कि सुलह जल्दी ही हो जाएगी। केनेथ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ईसाई के साथ मुसलमान का विवाह, भला ये कैसे हो सकता है? और फिर इस सारे षड्यंत्र के बारे में राजा रिचर्ड को कुछ भी नहीं बताया गया है। केनेथ का मन हुआ कि उसी समय जाकर राजा को सारा किस्सा बता दे। जब वो वहाँ से चलने लगा तो हकीम ने उसे एक और सलाह दी। उसने कहा, अब तुम राजा रिचर्ड के पास लौटने की बजाय सुल्तान के पास लौट जाओ, वो तुम्हें आराम से रखेगा। अगर तुम रिचर्ड के पास जाओगे तो हुक्म ना मानने के कारण वो तुम्हें कड़ी सज़ा देगा। हो सकता है तुम्हें फांसी पर भी चढ़वा दे। लेकिन केनेथ अपने निश्चय से डिगा नहीं। वो बोला, मैंने राजा की आज्ञा का पालन ना करके जो पाप किया है उसका प्रायश्चित तो मैं करूँगा ही। राजा को इस सारे षड्यंत्र की खबर दे देना मेरा कर्तव्य है। फिर वो वहाँ से अपने तंबू में लौट आया। तब तक उसका साथी ठीक हो चुका था। केनेथ ने उसे वापस अपने देश लौट जाने की सलाह दी और फिर वो खुद राजा रिचर्ड के खेमे की तरफ बढ़ गया। अध्याय 6। अभी सवेरा नहीं हुआ था। राजा जागा नहीं था। डिवोकस बाहर आया और उसने केनेथ को राजा के खेमे में जाते देखकर कड़े स्वर में पूछा, सर केनेथ,
इस तरह से बिना आज्ञा के और बिना किसी से पूछे ताछे यूं अंदर घुस आने का क्या मतलब है? तब तक राजा की नींद खुल गई। उसने अंदर से आवाज़ लगाकर कहा, अरे डिवोकस, केनेथ को आने दो अंदर। वो शायद मुझसे यही कहने आया होगा कि सेंट जॉर्ज की पहाड़ी पर रात भर इंग्लैंड का झंडा फहराता रहा। क्यों केनेथ, यही बात है ना? एक पल के लिए केनेथ चुप रहा, फिर हिम्मत करके बोला, नहीं महाराज, मैं बड़ा ही अभागा हूँ। झंडा रात में चोरी चला गया। राजा गुस्से से गुर्राया, और इस बात को मुझे सुनाने के लिए तुम अब तक जीवित रह गए? मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है सर केनेथ। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मजाक नहीं महाराज, मेरा दुर्भाग्य है कि सारा अपमान मुझे ही सहन करना होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सच सच कह रहा हूँ। राजा गुस्से से चीख उठा, हे भगवान, ये आदमी क्या कह रहा है? मुझे तो इसकी बात पर विश्वास नहीं होता। डिवोकस, तुम जरा जाकर पता लगाओ क्या मामला है। इसी बीच अंग्रेजी सेना का सेनापति दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, महाराज महाराज, गजब हो गया। हमारी राष्ट्रीय पताका चोरी चली गई। शायद उसका रक्षक मारा गया। पहाड़ी के ऊपर खून फैला पड़ा है। और फिर बोलते बोलते जैसे ही उसकी नज़र केनेथ पर पड़ी तो वो चौंक कर बोला, अरे ये क्या? ये मैं क्या देख रहा हूँ? सर केनेथ तो जिंदा हैं। राजा गुस्से से बोला, ये तुम एक विश्वासघाती की शक्ल देख रहे हो। इसके गुनाह की सज़ा मौत के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन एक बात बताओ सर केनेथ, सेनापति ने कहा कि वहाँ खून फैला पड़ा है, तो क्या तुमने दुश्मन के साथ युद्ध किया था? केनेथ बोला, महाराज, आप मुझे चाहे जो सज़ा दीजिए, मैं चुपचाप सब कुछ सहन कर लूँगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। दुश्मन से मेरी लड़ाई नहीं हुई। असल में मैं वहाँ था ही नहीं। सेनापति ने वहाँ जो खून देखा है वो मेरे वफादार कुत्ते का खून है। राजा ने पास में पड़ी अपनी गदा उठाकर केनेथ पर वार करना चाहा, लेकिन डिवोकस ने उसे बीच में ही रोककर कहा, नहीं महाराज, आप अपने हाथों से इसकी हत्या मत कीजिए। असल में इस आदमी को इंग्लैंड के झंडे की रक्षा का काम सौंपकर हमने गलती की है। स्कॉटलैंड के लोग तो पहले से ही अंग्रेज़ों के दुश्मन हैं। हमें इस पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। आप रहने दीजिए, इसकी सज़ा का हम लोग खुद इंतज़ाम कर लेंगे। फिर रिचर्ड की आज्ञा से डिवोकस केनेथ को खेमे के बाहर ले गया। उसे जेल खाने के खेमे में बंद कर दिया गया और हथकड़ी और बेड़ी पहना दी गई। थोड़ी देर के बाद एक पादरी उसे अंतिम उपदेश देने के लिए आया। ये और कोई नहीं, एनगाजी का पादरी ही था। कुछ देर बाद राजा ने जल्लाद को अपने पास बुलवाया और केनेथ का सर काटने का हुक्म दिया। जल्लाद ने पूछा, हुजूर, कैदी का सिर काटने के बाद उसके सिर का क्या किया जाए? उसे कब्र में दफन कर दिया जाए। ये विश्वासघाती भले ही है, लेकिन आदमी बहादुर है। मैं युद्ध में इसकी बहादुरी देख चुका हूँ। जल्लाद राजा को सलाम करके वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद रानी और राजा की बहन वहाँ पर आईं। इन्हीं लोगों के कारण, खास तौर से रानी की जिद के कारण, केनेथ इस मुसीबत में फंसा था। रानी ने राजा के सामने अपना अपराध स्वीकार किया और दोनों ने राजा के पैरों में गिरकर माफ़ी भी मांगी, लेकिन राजा टस से मस नहीं हुआ। वो केनेथ को माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके हिसाब से लड़ाई के ज़माने में जो सिपाही अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसकी सज़ा मौत के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकती। जब राजा किसी भी तरह से राज़ी नहीं हुआ तो रानी और राजकुमारी आंसू बहाते हुए वहाँ से चली गईं। उनके जाने के बाद एनगाजी का पादरी अंदर आया। उसने कहा, महाराज, अभी कुछ देर पहले ही मुझे केनेथ से एक रहस्य की बात मालूम हुई है। उसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उसे मौत की सज़ा देना ठीक नहीं होगा। उसकी जान लेने के बाद आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे जो भेद बताया है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, वो भेद मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि पादरी का काम ये नहीं है कि वो लोगों के भेद दूसरों को बताया करे। इस बात पर भी राजा नहीं माना। उसने कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं लूँगा। केनेथ को ये सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। ये सुनकर पादरी चुपचाप वहाँ से चल दिया। उसके जाने के बाद हकीम आया। उसने भी राजा से कहा कि केनेथ को छोड़ दिया जाए। अब हकीम ने राजा के प्राण बचाए थे, इसलिए उसकी बात सुनकर राजा थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये सारे लोग अचानक केनेथ के पक्ष में कैसे हो गए हैं। हकीम की बात सुनकर वो अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर हो गया।
उसने ना चाहते हुए भी केनेथ को छोड़ देने का हुक्म दे दिया, लेकिन साथ ही हकीम से यह भी कहा, उस विश्वासघाती आदमी को अपने साथ ही लेते जाओ, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हकीम केनेथ को अपने साथ लेकर सुल्तान के पास चल पड़ा। राजा ने हकीम के साथ ही सुल्तान के नाम एक संदेश भेजा था, जिसमें उसने सुल्तान को धन्यवाद दिया था कि उसने बीमारी के समय अपने खास हकीम को भेजकर राजा की मदद की थी। भेंट के रूप में राजा ने अपने बौने सेवक नेक्टावेनस को भी हकीम के साथ भेज दिया और वो तीनों उसी दिन जेरूसलम की तरफ रवाना हो गए। अध्याय 7। जेरूसलम पहुंचने पर केनेथ को सुल्तान के महल के कमरे में ठहराया गया। यहाँ उसे किसी बात की कमी नहीं थी। आराम की हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। फर्श पर ईरानी गलीचा बिछा हुआ था। दरवाजे और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे लटके हुए थे। सवेरे जैसे ही केनेथ ने आंखें खोली, थोड़ी देर बाद अचानक किसी ने दरवाजे के बाहर से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये आवाज़ हकीम की थी। केनेथ को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, आप तो इस घर के मालिक हैं, मैं यहाँ गुलाम की तरह हूँ, भला मालिक को अंदर आने से एक गुलाम कैसे रोक सकता है? हकीम अंदर आया और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? भला मैं तुम्हारा मालिक कैसे हो सकता हूँ? केनेथ बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये तो हकीम तो नहीं था, तो फिर उसकी जगह ये कौन था? आवाज़ ज़रूर हकीम जैसी लग रही थी, लेकिन ये हकीम था नहीं। असल में ये कोई और नहीं, खुद वही तुर्क सरदार सिरकफ था, जिससे केनेथ पहले मिल चुका था और कुछ दिन पहले रास्ते में अकेले लड़ाई भी कर चुका था। केनेथ को आश्चर्य से अपनी तरफ देखते हुए देखकर सिरकफ हंस पड़ा और बोला, मैंने अपना भेष बदल रखा था, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए। जब हम दोनों एनगाजी के पादरी के पास गए थे, तब मुझे ये पता चला कि ना सिर्फ तुम्हारा नौकर बल्कि खुद राजा रिचर्ड भी बीमार होकर छावनी में पड़ा है। अब तुम्हारे यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं था जो राजा को ठीक कर सकता। यहाँ तक कि हमारे देश में भी ऐसा कोई आदमी नहीं था जो इस भयानक बीमारी से तुम्हारे राजा को ठीक कर पाता। लेकिन खुदा की मेहरबानी से मुझे एक बहुत ही विचित्र शक्ति मिली हुई है। मेरे पास एक चमत्कारी तावीज़ है। उस तावीज़ को अगर पानी में हिलाकर उस पानी को पिया जाए तो उससे हर तरह का रोग दूर हो सकता है। इसीलिए मैं हकीम का वेश धरकर तुम्हारी छावनी में गया था। मैंने अपने तावीज़ की ताकत से तुम्हारे राजा को ठीक कर दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए न सिर्फ तुम्हारा नौकर और तुम्हारा कुत्ता बल्कि तुम्हारा राजा और बाद में तुम खुद भी मेरे तावीज़ के असर से जिंदा बच गए। केनेथ ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वो फटी फटी आंखों से सिरकफ की तरफ देखता रहा। सिरकफ हंसकर बोला, अब इतने आश्चर्य में ना पड़ो, जल्दी से बिस्तर छोड़कर उठो, मुझे तुमसे एक गुप्त बात कहनी है। अगर तुम मेरी ये बात मान लो तो तुम मेरे ऊपर और सुल्तान सालादीन पर बड़ा ही उपकार करोगे। केनेथ उठकर जल्दी से तैयार हो गया। सिरकफ ने उससे कहा, देखो केनेथ, बात यह है कि धर्म युद्ध के लिए आए हुए ईसाई राजा लोग ज़्यादा दिनों तक युद्ध भूमि में पड़े नहीं रहना चाहते। सब यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। सिर्फ अकेला इंग्लैंड का राजा ही अपनी इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ है कि जेरूसलम पर विजय पाए बिना वो वापस नहीं लौटेगा। सुल्तान खुद एक बहादुर आदमी है और वो बहादुरों की इज्जत करना जानता है। ईसाई राजाओं से संधि करने की उसकी ज़रा भी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिचर्ड से दोस्ती करना चाहता है और इसीलिए ईसाई राजाओं ने रिचर्ड की बहन के साथ सालादीन का विवाह करने का प्रस्ताव भेजा है। ये संधि का प्रस्ताव उन्होंने एनगाजी के पादरी के हाथ भेजा है। अगर रिचर्ड इसे मंजूर कर ले तो सुल्तान उसे एक संदेशा भेजना चाहता है, और इतना ही नहीं, वो रिचर्ड की बहन राजकुमारी ईडिथ के पास भी एक चिट्ठी भेजना चाहता है। अब तुम ये बताओ कि क्या तुम इन दोनों संदेशों को राजा के पास लेकर जाओगे? केनेथ ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, लेकिन भला ये तो सोचो, मैं अपना काला मुंह लेकर फिर से राजा की छावनी में कैसे जाऊंगा भला? लेकिन सिरकफ ने उसकी बात पर खास ध्यान नहीं दिया। वो बोला, अरे मैं तुम्हें वहाँ ऐसे थोड़ी भेजूंगा। तुम्हें इस तरह से भेस बदलकर वहाँ जाना होगा कि कोई पहचान ही ना सके, और तुम्हारा वफादार कुत्ता भी तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन उसे भी कोई नहीं पहचान सकेगा। वहाँ जाकर तुम्हें इस बात का मौका भी मिल सकता है कि तुम अपने खोए हुए सम्मान को फिर से पा सको। इंग्लैंड का झंडा उखाड़कर जो ले गया था, उस आदमी को तुम नहीं पहचानते, लेकिन तुम्हारा कुत्ता तो पहचानता है। उसी आदमी ने तो कुत्ते को घायल किया था।
ये बात केनेथ को बहुत पसंद आई। उसने फौरन सिरकफ की बात मान ली। वो बोला, तुमने एक बात मुझे फिर से याद दिलाई है। मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरा कुत्ता अपने दोस्त और दुश्मन को आसानी से पहचान सकता है। जिस आदमी ने उसे घायल किया होगा उसे तो ये सूंघ कर ही पहचान लेगा। अच्छा, अब ये बताओ मुझे करना क्या है? भाई, सबसे पहले तो तुम्हें 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद करनी है। अरे अरे, घबराओ मत सर केनेथ, आंखें बंद तो करो। केनेथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब सिरकफ के कहने पर उसने फिर से आंखें खोली तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके सामने खुद सुल्तान खड़ा हुआ था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी हालत देखकर सुल्तान मुस्कुराया और बोला, क्यों, बहुत ताज्जुब हो रहा है? असल में मैं खुद सुल्तान सालादीन ही हकीम और सिरकफ के रूप में तुमसे मिलता रहा हूँ अब तक। मैं तुम्हारी बहादुरी का कायल हो चुका हूँ। अब चलो फटाफट अपने काम के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर सुल्तान केनेथ के साथ महल से बाहर निकल आया। अध्याय 8। सुल्तान की मदद से केनेथ ने एक हबशी का भेष बनाया। उसने अपने चेहरे का रंग भी बदल लिया। अब वो देखने में गोरा नहीं बल्कि सांवला दिखाई देता था। हबशी का भेष बनाकर वो राजा रिचर्ड की छावनी की तरफ चल पड़ा। जब वो ईसाई छावनी के पास पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। चारों तरफ शांति छाई हुई थी। लोग खाने पीने की तैयारी में लगे हुए थे और उसी समय उस हबशी ने रिचर्ड की छावनी में प्रवेश किया। उसके साथ ही उसका काला कुत्ता भी था जो देखने में बड़ा डरावना दिखाई दे रहा था। चौकीदार ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा को सलाम करके उसने उसके हाथ में सुल्तान की चिट्ठी रख दी। चिट्ठी में सुल्तान ने लिखा था, मुझे पता चला है कि आपका स्वास्थ्य अब ठीक हो गया है और आप मुझसे लड़ाई करना चाहते हैं। ये सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरे हजारों सिपाही मेरे एक इशारे पर हंसते हंसते जान दे सकते हैं, लेकिन मैं बिना मतलब ही निर्दोष लोगों का खून नहीं बहाना चाहता। आपने जिस बौने गुलाम को मेरे पास तोहफे के रूप में भेजा है उससे मेरा खूब मनोरंजन होता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और बदले में मैं अपनी तरफ से एक हबशी गुलाम को आपकी सेवा में भेज रहा हूँ तोहफे के रूप में। इसका नाम जोहाक है और यह आदमी बहुत ही ताकतवर और बुद्धिमान है। चिट्ठी के नीचे सुल्तान के दस्तखत और उसकी मोहर थे। चिट्ठी पढ़ने के बाद कुछ देर तक राजा ने उस हबशी को देखा, फिर उससे बोला, क्या तुम मुसलमान हो? इसके जवाब में हबशी ने अपने गले में पहने हुए क्रॉस के पवित्र चिन्ह को छूकर इशारे से बताया कि वो मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई है। राजा बोला, ओह, तब ठीक है। मैं सुल्तान के तोहफे के रूप में तुम्हें अपने यहाँ रखने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपना खास अंगरक्षक बनाऊंगा। तुम्हें इसी खेमे में रहना होगा और मेरे हथियारों और कपड़ों की देखभाल करनी होगी। समझ गए ना? हबशी गुलाम ने राजा को सलाम किया और फिर अपने काम में लग गया। वो राजा की ढाल को लेकर खेमे के बाहर जा बैठा और उसे साफ करने लगा। राजा की ढाल किसी चमकीली धातु से बनी हुई थी। हबशी ने उसे रगड़कर और भी चमका दिया। इतना चमका दिया कि अब उसमें आसानी से किसी का चेहरा देखा जा सकता था। इतने में अचानक उसी ढाल में उसने देखा कि एक तुर्की सिपाही धीरे धीरे राजा के तंबू के पास आ रहा है। वो बहुत सतर्क हो गया और ढाल में पड़ती हुई उसकी परछाई को देखकर उस पर नजर रखने लगा। ये तुर्की सिपाही किसी काम से राजा के पास आया था, लेकिन इस समय उसकी चाल ढाल से हबशी को कुछ संदेह हो रहा था। वो चारों तरफ एकदम चौकन्ना होकर देखता था और फिर राजा के खेमे की तरफ बढ़ने लगता था। ये सब देखकर हबशी को उसके ऊपर पूरा पूरा संदेह हो गया। थोड़ी ही देर बाद हबशी ने देखा कि वो सैनिक धीरे धीरे तंबू के पास उस जगह जा पहुंचा जहां राजा अंदर पीठ किए बैठा था। फिर उसने बिजली की सी तेजी से अपने कुर्ते में से एक चमकदार छुरा निकाला और उछलकर राजा पर वार कर दिया। बस एक ही पल की देरी होती और राजा का अंत निश्चित था, लेकिन इसी बीच वो हबशी गुलाम तीर जैसी तेजी से उछला और उस तुर्की के पास जा पहुंचा। बड़ी ही फुर्ती से उसने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। अब दोनों में हाथापाई होने लगी। अपना हाथ छुड़ाने के लिए तुर्की सैनिक ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो हबशी की पकड़ को ढीला नहीं कर सका। राजा भी अब तक पीछे मुड़कर ये नज़ारा देख रहा था। थोड़ी देर तक तो वो उन दोनों को लड़ते हुए देखता रहा। फिर उसने वो तिपाई उठाई जिस पर वो बैठा हुआ था और उसे तुर्की सिपाही के सिर पर दे मारा। ये तिपाई काफ़ी वजनी थी और उसके लगते ही
तुर्की सैनिक की खोपड़ी चकनाचूर हो गई और उसकी निर्जीव देह वहीं लुढ़क गई। राजा ने देखा कि इस हथापाई में हबशी के हाथ में चोट आ गई थी और उससे खून टपक रहा था। राजा को शक हुआ कि कहीं दुश्मन के जहरीले छुरे का घाव तो इसे नहीं लग गया है। ये सोचकर राजा एकदम घबरा गया। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका इतना वफादार नौकर यूं अचानक ही मर जाए, इसलिए वो जल्दी से खुद उसका हाथ पकड़कर जख्म के अंदर से खून चूसकर उसे बाहर थूकने लगा। 2-3 बार ऐसा करने के बाद राजा अचानक रुक गया। उसकी नज़र हबशी के हाथ पर लगे घाव पर ही जमी हुई थी। उसे ऐसा लगा कि हबशी की काली चमड़ी के नीचे गोरा रंग छिपा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हबशी भी इस बात को ताड़ गया था और वो फौरन मरहम पट्टी कराने के बहाने वहाँ से अलग हट गया। राजा भी अपना मुंह धोने के लिए अंदर चला गया। उसी दिन शाम को राजा रिचर्ड नेविल नाम के अपने एक सेनापति के साथ इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि आखिर उस दिन अंग्रेजी झंडे को कौन चुरा ले गया होगा। राजा ने थोड़ा निराश स्वर में कहा, ये हमारे लिए बड़ी ही लज्जा की बात है कि वो चोर आज तक हमारी पकड़ में नहीं आ पाया है। फिर राजा ने हबशी की तरफ देखकर कहा, क्यों ज़ोहाक, क्या तुम उस चोर का पता लगा सकते हो? मैंने सुना है कि हबशियों का दिमाग बड़ा तेज होता है और वो गुप्त बातों का पता लगाने में बहुत होशियार होते हैं। बोलो, तुम करोगे इस काम को? ज़ोहाक ने सिर हिलाकर हामी भर दी। उसने कहा कि वो बहुत आसानी से चोर का पता लगा सकता है। वो कैसे भला? राजा ने पूछा। ज़ोहाक ने कहा, अगर छावनी के सभी राजाओं और सेनापतियों को किसी दिन एक जगह इकट्ठा किया जाए और मुझे अपने कुत्ते के साथ वहाँ मौजूद रहने की इजाज़त दे दी जाए तो मैं आसानी से चोर का पता लगा लूँगा। राजा ने खुश होकर कहा, अरे इसमें कौन सी मुश्किल बात है, ये सारा इंतज़ाम तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। हमारा झंडा चोरी चला गया है और उसकी जगह कल सेंट जॉर्ज की पहाड़ी पर एक दूसरा झंडा फहराया जाएगा। उस समय पूरी ईसाई छावनी के सभी राजा और सेनापति वहां पर मौजूद होंगे और नए झंडे को सलामी देंगे। तो उस समय तुम भी मेरे अंगरक्षक के रूप में वहां मौजूद रह सकते हो। ये सुनकर ज़ोहाक मुस्कुरा दिया। उसे तो जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई थी। अगले दिन सेंट जॉर्ज की पहाड़ी के सामने पूरी ईसाई फौज इकट्ठी हुई। सभी राजा और सेनापति रिचर्ड के सामने कतार बांधकर खड़े हो गए। पहाड़ की चोटी पर इंग्लैंड का झंडा फहराया गया। इसके बाद नए झंडे को सलामी देने के लिए सैनिकों की एक के बाद एक टुकड़ी अपने राजा और सेनापति के साथ सलाम करते हुए राजा रिचर्ड के आगे से गुजरने लगी। पहले फ्रांस का राजा सलामी देते हुए गुजरा, उसके बाद ऑस्ट्रिया का ड्यूक आया, सबसे बाद में मॉन्सेराट का जमींदार मार्किस कॉनरेड आया। वो अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार था और बड़ी ही शानदार पोशाक पहने हुए था। वो काफ़ी अकड़कर भी चल रहा था। जब मार्किस कॉनरेड सलाम करते हुए राजा के सामने से गुजरा तो राजा ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया, लेकिन इसी बीच अचानक एक घटना घट गई। न मालूम कहाँ से एक भयानक सा काला कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और मार्किस पर टूट पड़ा। कुत्ता उछलकर घोड़े पर चढ़ गया और अपने पैने दांतों से मार्किस की गर्दन पकड़ने की कोशिश करने लगा। अचानक हुए इस जोरदार हमले के लिए मार्किस जरा भी तैयार नहीं था। वो लुढ़क कर जमीन पर आ गिरा और चीखने चिल्लाने लगा। उसने कुत्ते को 2-3 घूंसे भी जमाए, लेकिन कुत्ता उससे अलग होने के बजाय उससे और भी ज्यादा चिपट गया। इसी बीच मार्किस का घोड़ा भी भड़क कर वहां से भाग गया। ये कुत्ता रिचर्ड के अंगरक्षक हबशी ज़ोहाक का था। राजा रिचर्ड पहले तो चौंका, लेकिन फिर समझ गया। उसने ज़ोहाक की तरफ घूमकर कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे कुत्ते ने असली अपराधी को पकड़ लिया है। अब तुम इसे जल्दी ही अपने पास बुला लो, वरना वो मार्किस को फाड़ खा जाएगा। राजा का हुक्म पाकर ज़ोहाक ने बड़ी ही मुश्किल से कुत्ते को काबू में किया। कुत्ता अभी भी मार्किस पर जोर जोर से भौंक रहा था। ये सब देखकर मार्किस के सिपाही गुस्से से आग बबूला हो उठे और कुत्ते को मारने के लिए दौड़े, लेकिन राजा रिचर्ड ने गरज कर कहा, खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इस वफादार कुत्ते ने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। और मार्किस, तुम तो आज पकड़े गए। अपनी जगह पर ही खड़े रहो, कायर कहीं के। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मार्किस की तो हालत बहुत ही खराब थी। वो गुस्से और शर्म के मारे कांप रहा था। वो अपने साथियों को बदले के लिए ललकारने लगा। फ्रांस और स्पेन के राजाओं और उनके सिपाहियों ने भी मार्किस के इस अपमान का विरोध करना शुरू कर दिया। राजा फिर से चिल्लाया, इस तरह शोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कुत्ते ने बता दिया है कि मार्किस ने ही झंडा चुराया था। मैं मार्किस पर इंग्लैंड का झंडा चुराने का आरोप लगाता हूँ।
और ये ऐलान करता हूँ कि उसे इस बात की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद राजा की आज्ञा से सब लोग अपनी अपनी छावनियों में लौट गए। मार्किस बराबर इनकार करता रहा और कहता रहा कि मैंने तो झंडा छुआ तक नहीं था। उसके साथ के दूसरे राजा लोग भी उसकी तरफदारी करते रहे, लेकिन काफ़ी बहस और जद्दोजहद के बाद ये तय हो गया कि कुत्ते ने सही आदमी को ही पकड़ा है। कुत्ते में ये एक प्राकृतिक गुण होता है कि वो जिस चीज़ को एक बार सूंघ ले उसकी गंध कभी भूल नहीं पाता। इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं जिनमें कुत्ते की सहायता से असली अपराधियों का पता चला है। एक बार जब यह तय हो गया तो राजा रिचर्ड ने कहा, मार्किस को मेरे साथ ड्यूल करना होगा। लेकिन मार्किस रिचर्ड जैसे योद्धा के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा रिचर्ड के साथी भी ये नहीं चाहते थे कि उनका सरदार और धर्म युद्ध का नेता अकेला किसी से लड़े और अपनी जिंदगी को खतरे में डाले। अंत में तय हुआ कि रिचर्ड अपनी तरफ से किसी दूसरे आदमी को चुन ले जो मार्किस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो। इसके अलावा राजाओं की ये राय भी थी कि ये द्वंद्व युद्ध ईसाई छावनी में ना हो, क्योंकि इससे सिपाहियों के भड़क उठने का डर था। ये तय हुआ कि सुल्तान सालादीन को एक पत्र लिखकर इस द्वंद्व युद्ध के लिए कोई सही जगह तय करने को कहा जाए। जब वो पत्र लेकर राजा का हबशी नौकर जोहाक सुल्तान के पास जाने लगा तो राजा ने उससे कहा, देखो जोहाक, सुल्तान के दरबार में तुम्हें केनेथ नाम का एक अंग्रेज़ सरदार मिलेगा। उससे तुम मेरा ये संदेश कह देना कि अगर वो मेरी जगह मार्किस के साथ दंगल में लड़ना चाहता हो तो तुरंत यहाँ आ पहुँचे। हबशी ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो गया, क्योंकि हबशी बने सर केनेथ के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती थी कि उसे अपने दुश्मन से सबके सामने अखाड़े में लड़ने का मौका मिल जाए। अध्याय 10। राजा का पत्र मिलने पर सुल्तान ने दंगल के लिए जगह तय कर दी। ये जगह ईसाई और मुसलमान छावनियों के एकदम बीच में पड़ती थी। सुल्तान के ईसाई दरबारी केनेथ ने भी राजा रिचर्ड की बात मान ली और उसकी जगह द्वंद्व युद्ध में भाग लेना स्वीकार कर लिया। द्वंद्व युद्ध का निश्चित दिन आ पहुंचा और दंगल के मैदान में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सुल्तान सालादीन मेहमानों के स्वागत के लिए अपने 500 अरबी सिपाहियों को साथ लेकर पहले से ही वहां मौजूद था। कुछ समय बाद राजा रिचर्ड और मार्किस कॉनरेड भी अपने साथ 200 सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच गए। सर केनेथ भी अपने घोड़े पर सवार वहां मौजूद था। दंगल शुरू होने से पहले सुल्तान ने खुद राजा रिचर्ड का स्वागत किया और उसे अपने खेमे में ले जाकर एक अच्छे सिंहासन पर बैठाया। फिर राजा की बड़ी सी तलवार को देखकर वो बोला, इतनी भारी तलवार को आपके जैसे योद्धा के अलावा और कौन उठा सकता है? आप तो बेहद महान योद्धा हैं। अच्छा सुनिए, मैंने केनेथ को एक घोड़ा और कुछ ज़रूरी हथियार दे दिए हैं। उसने आपके कहे मुताबिक मार्किस के साथ लड़ना कबूल कर लिया है। मैं कई बार भेस बदलकर उससे अनजाने में मिला हूँ और उसकी ताकत को परख चुका हूँ। सचमुच वो बहुत ही बहादुर आदमी है। राजा रिचर्ड ने पूछा, क्या उसे ये बात मालूम है कि अलग अलग भेस में आप ही उससे मिले थे? जी हाँ, जब आपने उसको अपनी छावनी से निकल जाने का हुक्म दिया था और मैं हकीम के भेस में उसे अपने साथ जेरूसलम ले गया था, तभी मैंने उसे अपना असली परिचय दिया था। मुझे पहचानने के बाद ही उसने मेरी मदद कबूल की थी। उसके बाद सुल्तान दूसरे सरदारों का स्वागत करने के लिए बाहर चला गया। कुछ समय बाद एक बड़े से मैदान में दंगल की तैयारी हुई। तुरही और नगाड़े बजने लगे और दोनों योद्धा रणभूमि में आ खड़े हुए। दोनों सर से पैर तक जिरह बख्तर से लदे थे और तरह तरह के हथियार लिए हुए थे। केनेथ का चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन मार्किस का चेहरा गंभीर था। रणभूमि से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा चर्च तैयार किया गया था और उसमें मदर मैरी की मूर्ति की स्थापना की गई थी। दोनों योद्धा चर्च तक गए और वहां उन्होंने शपथ ली, ये द्वंद्व युद्ध न्याय और धर्म के लिए हो रहा है। जो पक्ष अपराधी होगा उसे भगवान खुद उचित दंड देंगे। इसके बाद दोनों रणभूमि में लौट आए और अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। युद्ध के बाजे बजने लगे। दोनों ने अपने अपने घोड़ों को एड़ मारी और एक दूसरे की तरफ लपके। अगले ही पल दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए थे और एक दूसरे पर कस कस कर वार कर रहे थे। जब भी किसी एक की तलवार या भाला दूसरे की ढाल पर लगता तो जोर की आवाज़ होती। चारों तरफ खड़े सैनिक सांस रोककर इस भयंकर नज़ारे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद केनेथ की ढाल से टकराकर मार्किस के भाले का अगला हिस्सा टूट गया।
इस धक्के के जोर से केनेथ का घोड़ा थोड़ा लड़खड़ा गया, लेकिन केनेथ ने फुर्ती से उसे संभाल लिया और बिजली की तेजी से आगे बढ़कर उसने मार्किस के ऊपर अपने भाले से वार कर दिया। मार्किस इस वार को संभाल नहीं सका, उसकी तलवार चूर चूर हो गई। दूसरे ही वार में उसका बख्तर टूट गया और केनेथ का भाला उसकी छाती के आर पार हो गया। वो घोड़े से नीचे आ गिरा। देखते ही देखते केनेथ अपनी तलवार खींचकर उसकी छाती पर चढ़ गया और गरज कर बोला, कहो, अब तुम अपने पाप को कबूल करते हो या नहीं? किसने कांपते हुए स्वर में कहा, हाँ, धर्म की विजय हुई। अपने पाप के कारण मैं हार गया। मार्किस को जमीन पर पड़ा देखकर कई राजा और सेनापति वहां आ पहुंचे। राजा रिचर्ड वैसे तो काफ़ी क्रोधी स्वभाव का था, लेकिन उसका दिल बहुत उदार था। उसने सुल्तान की तरफ घूमकर कहा, सुल्तान, इस बेचारे ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अब इसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ दिया जाए। और सुल्तान, अब आप अपना जादू वाला तावीज़ निकालकर इस बेचारे को चंगा कर दीजिए। पहले तो सुल्तान सालादीन इनकार करता रहा, लेकिन बाद में राज़ी हो गया। उसने अपने सेवकों से कहा, घायल मार्किस को मेरे खेमे में पहुंचा दो। लेकिन इसी बीच ग्रैंड मास्टर आगे बढ़कर बोला, मैं और ऑस्ट्रिया के ड्यूक लियोपोल्ड मार्किस के पक्ष में हैं। उसकी सेवा करने की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए उसे उसके खेमे के अलावा और कहीं पर हम नहीं ले जाने देंगे। अगर सुल्तान की इच्छा हो तो वो हमारे वहाँ आकर मार्किस का इलाज कर सकते हैं। ये बात सुनकर सुल्तान को बहुत तेज़ गुस्सा आया, लेकिन क्योंकि वो राजा रिचर्ड को वचन दे चुका था, इसलिए कुछ बोला नहीं। वो मार्किस के खेमे में जाने के लिए तैयार हो गया और जाते समय उसने सारे राजाओं को 1 घंटे बाद अपनी छावनी में दावत पर आने का न्योता दिया। अध्याय 11। इसके बाद राजा रिचर्ड केनेथ को साथ लेकर अपने खेमे में लौट आया। अब केनेथ का मान सम्मान बहुत बढ़ गया था। खेमे में जाते ही राजा की बहन ईडिथ ने उसके जिरह बख्तर वगैरह उतारने में उसे मदद की। कुछ देर बाद राजा रिचर्ड ने अपने सभी सैनिकों और सेनापतियों को इकट्ठा करके कहा, क्या तुम में से किसी को ये मालूम है कि आज सर केनेथ के रूप में जिस वीर ने हमारे धर्म युद्ध में भाग लिया है वो कौन है? कुछ दिन पहले मुझे भी कुछ नहीं मालूम था, लेकिन उसके नौकर के मुंह से सबसे पहले डिवोकस को ये बात पता चली। इसके बाद एनगाजी के पादरी से मुझे ये बात मालूम हुई। आप लोग जानते हैं उसका असली नाम क्या है? उसका असली नाम है डेविड, जो स्कॉटलैंड के राजा विलियम्स का भतीजा है और स्कॉटलैंड की राजगद्दी का असली वारिस है। राजा की ये बात सुनकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने आगे बताया, राजा विलियम ने धर्म युद्ध में इसके साथ एक फौज भेजने को कहा था, लेकिन ऐन मौके पर उसके राज्य में बलवा हो गया और वो सेना को नहीं भेज सका। लेकिन डेविड ने अपने चाचा के वचन को पूरी तरह निभाया। वो खुद अकेला भेष बदलकर और अपना नाम सर केनेथ रखकर हमारी फौज में शामिल हुआ। हम लोगों में से कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। अब मैं सोचता हूँ तो मुझे कितना पछतावा होता है कि अगर उस दिन इंग्लैंड के राष्ट्रीय झंडे की चोरी के अपराध में मैं उसकी हत्या करवा देता तो मेरे हाथों कितना बड़ा पाप हो गया होता। मैं सारी जिंदगी इस पाप को धो नहीं पाता, लेकिन ईश्वर ने मुझे इस पाप से बचा लिया। इसके बाद राजा ने वहीं सबके सामने अपनी बहन ईडिथ के साथ डेविड का विवाह करने के निश्चय की घोषणा कर दी। सैनिकों और सेनापतियों ने राजा की इस घोषणा का स्वागत किया और बहुत खुशियां मनाई। अब सब लोग केनेथ को डेविड के नाम से पुकारने लगे। 1 घंटे के बाद राजा रिचर्ड डेविड को साथ लेकर सुल्तान की छावनी की ओर चल दिया। वहां लगभग सभी राजा इकट्ठे हो चुके थे। सिर्फ मॉन्सेराट का जमींदार मार्किस कॉनरेड गैर हाजिर था, और वो इसलिए क्योंकि वो तो बेचारा घायल अपने खेमे में पड़ा था। सुल्तान के जादुई तावीज़ के ज़ोर से वो मरने से तो बच गया था, लेकिन इतना कमज़ोर था कि अभी बिस्तर से नहीं उठ सकता था। सुल्तान की तरफ से सबसे पहले ठंडे शरबत का इंतज़ाम किया गया था। सब लोग शरबत पीने लगे। वहाँ राजाओं के साथ ग्रैंड मास्टर भी बैठा था। उसने जैसे ही शरबत का प्याला अपने होठों से लगाना चाहा कि इतने में न जाने कहाँ से वो बौना नेक्टावेनस दौड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा और ग्रैंड मास्टर की तरफ देखते ही बोला, हमेशा के लिए शांति से सो जाओ। इन शब्दों को सुनकर ग्रैंड मास्टर बुरी तरह चौंक गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट को छिपाने के लिए शरबत का प्याला अपने होठों से लगा लिया।
लेकिन वो शरबत पी नहीं सका। सुल्तान सालादीन ने अचानक अपनी तलवार खींच ली और देखते ही देखते उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा रिचर्ड को छोड़कर बाकी सारे दूसरे राजा इस घटना से एकदम भड़क गए और अपनी अपनी तलवारें खींचकर बोले, विश्वासघात, हमारे साथ धोखा किया गया है। लेकिन सुल्तान बड़े ही आराम से चुपचाप अपनी जगह पर जा बैठा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपने गुलामों को ग्रैंड मास्टर की लाश को वहां से हटा ले जाने का हुक्म दिया और फिर उसके बाद उसने सब लोगों को बताया कि उसने ग्रैंड मास्टर को क्यों मारा। असल में बात यह थी कि कुछ देर पहले मार्किस को अपने खेमे में अकेले बिस्तर पर पड़ा देखकर ग्रैंड मास्टर ने अपने हाथ से उसकी हत्या कर दी थी। सुल्तान के तावीज़ के जोर से मार्किस बच गया था, लेकिन ग्रैंड मास्टर को डर था कि कहीं वो ठीक होकर सारा भेद ना खोल दे। मार्किस की हत्या करते समय उसने यही शब्द कहे थे, हमेशा के लिए शांति से सो जाओ। लेकिन संयोग से उस समय बौना नेक्टावेनस खेमे के पास से गुजर रहा था। आवाज़ें सुनकर वो वहीं रुक गया और उसने ग्रैंड मास्टर को मार्किस की हत्या करते हुए देख लिया और फिर उसने तुरंत जाकर सुल्तान को सारी बात बता दी। अंत में सुल्तान ने वहाँ मौजूद सारे राजाओं से कहा, आप लोगों ने देखा ना कि बौने के मुंह से उसी की अपनी बात को सुनकर ग्रैंड मास्टर किस तरह से चौंक पड़ा था और घबरा गया था। इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि घायल मार्किस की हत्या उसी ने की थी। अगर मैं ज़रा सा चूक जाता और वो मेरा दिया हुआ शरबत पी लेता तो फिर मैं उसे कोई सज़ा नहीं दे पाता, क्योंकि हमारे यहाँ अरब में ये रिवाज है कि अगर कोई हमारी मेहमान नवाजी कबूल कर ले तो फिर हम उसके खिलाफ हथियार नहीं उठाते। अध्याय 12। दूसरे दिन सुल्तान सालादीन ने राजा रिचर्ड को अपने यहाँ से विदा किया। उसने कहा, राजा रिचर्ड, मैं आपकी बहादुरी की तारीफ़ करता हूँ। एक वक्त मुझे उम्मीद थी कि आपके साथ रिश्तेदारी कायम करके मैं खुद को धन्य समझूंगा, लेकिन अब आपकी बहन ने जिसके गले में वरमाला डाली है वो बहुत बड़ा योद्धा भी है और साथ ही बहुत ही दयालु और अक्लमंद इंसान भी है। मैं इन दोनों के सुखी जीवन की कामना करता हूँ और हाँ, अगर मैं जेरूसलम आपको सौंप सकता तो ज़रूर सौंप देता, लेकिन ये संभव नहीं है। जिस तरह से ये ईसाइयों का तीर्थ स्थान है वैसे ही मुसलमानों का भी है, लेकिन यहाँ के सुल्तान के रूप में मैं ये वायदा करता हूँ कि यहाँ आने वाले ईसाई यात्रियों को कभी भी तंग नहीं किया जाएगा और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अलविदा, आमीन। इंग्लैंड लौटकर राजा ने डेविड के साथ अपनी बहन ईडिथ का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ किया। दूर दूर के राजाओं ने वर वधू को तरह तरह के उपहार भेजे। जेरूसलम के सुल्तान सालादीन ने भी अपनी तरफ से वो चमत्कारी तावीज़ और उसके साथ बहुत सारे अन्य उपहार भी भेजे और इस तरह जेरूसलम के सुल्तान सालादीन और यूरोप के राजाओं के बीच का ये धर्म युद्ध समाप्त हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।